हेलो स्टूडेंट, नेक्सस मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन 4 से नेक्स्ट सवाल को। पिछले चैप्टर में हम लोग कंटिन्यूटी पे चल रहे थे। कंटिन्यूटी के 1 से 3 तक के सवाल को हम लोग ने देखा था और आज हम लोग से सवाल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहां पे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) x टू द पावर n, जहां x बराबर n पर फलन क्या है, संतत। चेक करना है कि संतत सिद्ध करके दिखाना है। जहां n क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो सबसे पहला बात ये करना है कि धन पूर्णांक है तो मतलब कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, हम लोग n पे ही इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात ये करना है कि चूंकि x बराबर n पर, चूंकि x बराबर n पर जो फलन है वो क्या है, परिभाषित है। परिभाषित है। सबसे पहली बात यही करना है कि वो फलन उस x पर यानी उस बिंदु पर परिभाषित है या नहीं है। तो फलन इस बिंदु पर परिभाषित, हम यहाँ निकाल सकते हैं इसके फलन का मान, यानी x के जगह क्या करेंगे, n रख देंगे, यानी x के मान को हम लोग रख रहे हैं। तो यहाँ पे निकाल लेंगे फलन का मान। फलन का मान देखिए तो क्या निकलेगा, जहां जहां x होगा वहां वहां n हो जाएगा, यानी n टू दी पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n टू दी पावर n। अब ये n का मान अगर 1 होता है तो 1 टू दी पावर 1 होगा, 2 होगा तो 2 का पावर 2 होगा, 3 होगा 3 का पावर 3 होगा। उसी तरह से तो अब हम क्या कर लेते हैं, अगर लिमिट का मान, लिमिट निकाल लेते हैं। अगर लिमिट का मान अगर इसी के बराबर आ जाए, फलन के बराबर आ जाए, तो बोलेंगे कि इस बिंदु पर यानी n बराबर x बराबर n पर ये फलन संतत है। तो चलिए कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n f(x), फलन का मान रख लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या चीज, n, और फलन का मान दिया है x टू दी पावर n। लिमिट हटाएंगे, फलन का x का मान पुट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n का पावर n। हम क्या देख रहे हैं कि फलन का मान और लिमिट का मान दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू n f(x) का मान जो है वो fn के बराबर है, यानी फलन के मान के बराबर है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि इस बिंदु पर फलन क्या है, संतत है। लिखेंगे आता x बराबर n पर फलन संतत है, या ये भी बोल सकते हैं कि n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए दिया गया फलन संतत होगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए तो लिखा है कि क्या फलन x तब होगा जब x का मान क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। दूसरा फलन का मान 5 तब होगा जब x का मान ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसके द्वारा परिभाषित फलन f 3 बिंदुओं पर चेक करना है, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर तथा x बराबर 2 पर फलन संतत है या नहीं है। कंटिन्यूटी की जांच करनी है 3 बिंदु पर। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं पर अलग अलग चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी किस पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग x बराबर 0 पर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला कहां करेंगे, x बराबर 0 पर, जब क्या हो, x बराबर 0 हो। तो 0 का मान हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कौन सा फंक्शन आएगा, x बराबर 0, तो 0 क्या है, 1 से छोटा है ना, तो 1 से छोटा वाला फंक्शन ये कहलाएगा, यानी फंक्शन का मान कब क्या होगा, x होगा, जब x का मान क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, तो पहला लाइन ये लिखेंगे कि x बराबर 0 पर फलन क्या है, परिभाषित है, परिभाषित, ये हो गया। दूसरी बात क्या करना है, इसके मान को ज्ञात करना है, यानी f0 का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए फलन का मान कौन सा होगा, x होगा। क्यों होगा, क्योंकि x बराबर 0 कब होगा या क्या है, तो बोलेंगे x क्या है, जब x का मान लेस देन 1 होगा, तो मतलब 0 उसके अंदर आएगा, तो फलन ये होगा। तो 0 यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिमिट का। तो लिमिट निकालेंगे कहां से, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या, 0 f(x), f(x) का मान रखिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) कहां से आएगा, कौन सा फलन आएगा, तो वही फलन होगा, एक ही फलन होगा इसके लिए, क्योंकि 0 है और 0 क्या है, 1 से छोटा है। तो यहाँ पे हो गया x, लिमिट हटाएंगे और फलन का मान रख देंगे तो क्या, सॉरी x का मान पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब देख रहे हैं फलन का मान और लिमिट का मान दोनों बराबर है, तो बोल देंगे चूंकि
लिमिट x टेंस टू 0 fx बराबर है किसके, f0 के। तो क्या बोला जाएगा, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। इसी में पहले हम देख लिए क्या है, 0 पर संतत है। 1 में अगर जाएंगे तो 1 पे देख रहे हैं कि क्या है, लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, तीनों टर्म दिया हुआ है। दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फलन का मान तीनों जाकर के चेक करना पड़ेगा, तब जाकर के पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर बात करेंगे 2 का, तो 2x का 2x बराबर 2 कब होगा और इसके लिए फलन का मान क्या होगा, तो फलन का मान होगा 5। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि x का ग्रेटर देन, जब 1 के ग्रेटर देन होगा x का मान 1 से ग्रेटर होगा तो उसके लिए फलन का मान 5 होगा। तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि एक ही फलन से हम इसका मान निकालेंगे। तो अब हम यहाँ इसी सवाल में थोड़ा सा इरेज करके बना रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से कि लिख रहे हैं x बराबर 2 पर, किस पर, x बराबर 2 पर, दूसरे पॉइंट पर। इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले देख रहे हैं किसको, x बराबर 2 पर। तो चूंकि बोलेंगे क्या चीज, x बराबर 2 पर फलन परिभाषित है, जो बेसिक सवाल होते हैं तो वही सवाल है। तो जब हम यहाँ पे x का मान क्या करेंगे, 2 रखेंगे तो यहाँ पे फलन का मान क्या होगा, 5 होगा। कंडीशन समझ में आ गया कि क्या है, 1 से बड़ा है 2, इसीलिए इसके फलन का मान क्या होगा, 5 होगा। दूसरा बात कर रहे हैं कि क्या लिमिट का मान, तो x टेंस टू क्या चीज, 5, x टेंस टू 5, फलन का मान क्या होगा यहाँ पे 5, यानी ये कांस्टेंट राशि है तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, यानी लिमिट का मान और फलन का मान क्या आ गया, 5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x टेंस टू लिमिट का मान x टेंस टू 5 fx और इसके फलन का मान क्या, f5 का मान क्या है, सॉरी f2 का मान, f2 का मान दोनों आपस में बराबर है, लिमिट का मान और फलन का मान आपस में बराबर है। तो बराबर है तो क्या है, बोलेंगे अतः x बराबर 2 पर फलन क्या है, परिभाषित है। ये 2 है, यहाँ पे फलन क्या है, x बराबर 2 पर संतत है। x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है। पहले क्या करते हैं हम लोग, इसके बता देते हैं कि वो उस बिंदु पर परिभाषित होगा, उसके बाद फलन का मान और लिमिट का मान, फलन का मान और लिमिट का मान अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो बोलेंगे उस बिंदु पर फलन क्या है, संतत है। अब हम लोग देख लेते हैं x बराबर 1 पर, तो यहाँ पे तीनों चीज निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल के देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले x बराबर कहाँ चेक कर रहे हैं, इस बार x बराबर 1 पर चेक किया जा रहा है। तो x बराबर 1 पर क्या करेंगे, तो सबसे पहला लाइन लिखेंगे, चूंकि x बराबर 1 पर फलन क्या है, परिभाषित है, फलन परिभाषित है। तो फलन का मान निकाल लीजिए, यानी f1 का मान निकालेंगे। फलन का मान कहाँ से आता है, जहाँ इक्वल टू वाला टर्म होता है, दैट मीन्स इसके लिए ये फलन कहलाएगा। तो फलन हो गया x के जगह 1 पुट हो जाएगा तो फलन का मान निकल गया 1। अब लिमिट का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। नाउ लिमिट x टेंस टू 1 पर पावर माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट fx बराबर क्या कर देते हैं यहाँ पे, h टेंस टू 0 और यहाँ पे x का मान क्या हो जाता है, 1 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। fx का मान क्या होगा, लेस देन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से निकलता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकलता है लेस देन के लिए। तो लेस देन के लिए ये वैल्यू हो जाएगा, यानी सिर्फ x, और x को क्या बोल दिए हैं, 1 माइनस h, 1 माइनस h। लिमिट हटाएंगे h का मान पुट हो जाएगा, ये कर दिए 1 माइनस 0 तो आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान तो बराबर है, चेक कर लेते हैं एक बार राइट हैंड लिमिट के लिए भी। तो राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर पावर प्लस fx। नेक्स्ट में क्या कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और जो x होगा वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस h हो जाएगा, 1 प्लस h हो जाएगा। फलन का मान यहाँ पे ला के रखिए, तो h टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या करेंगे, फलन का मान ध्यान से देखिए, जब क्या होगा 1 से ग्रेटर होगा, वैल्यू क्या होगा 1 से ग्रेटर होगा, तो उसके लिए फलन का मान क्या है, 5 दिया हुआ है, तो ये 5 रह गया। 5 कांस्टेंट है, ज्यों का त्यों रहेगा, दैट मीन्स 5 ज्यों का त्यों रह गया। फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर हो गया, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलेंगे, अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, असंतत है। दैट मीन्स यहाँ पे बोलेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 1 पर पावर माइनस fx, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके बाद क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पर पावर प्लस fx, यानी राइट हैंड लिमिट, और ये नॉट इक्वल टू किसके है,
f1 के, यानी तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो बोलेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, असंतत है, फलन असंतत। क्लियर है। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि fx फलन का मान 2x प्लस 3 तब होगा जब x का मान क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2 होगा, और फलन का मान 2x माइनस 3 तब होगा जब x का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। तो यहाँ पे तीनों चीज निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलेंगे कि x बराबर 2 पर, चूंकि x बराबर 2 पर फलन क्या है, परिभाषित है, फलन क्या है, परिभाषित है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, फलन का मान निकालना है, यानी f2 का मान निकालना है, x बराबर 2 पर ही कंटिन्यूटी को चेक करनी है। तो फलन का मान बराबर कहाँ से निकलेगा, ये रहा बराबर और ये इसके लिए फलन कहलाएगा, यानी 2 × 2 + 3, 2 × 2 करेंगे तो 4 + 3 करेंगे तो 7, फलन का मान निकल गया। अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, लिमिट के मान को निकाल लेंगे और देखेंगे कि क्या है लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करते हैं सबसे पहले। तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, 2 पर पावर माइनस fx, ये बताता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहे हो। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और जहां जहां x होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, 2 - h हो जाएगा, यानी 2 - h हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते फलन के मान को लाइए, यानी h टेंस टू 0, फलन क्या होगा, लेस देन के लिए ये वाला फलन होगा, यानी 2 × x का मान क्या है, 2 - h + 3, लिमिट हटा दीजिए, h का मान पुट कर दीजिए, 2 × 2 - 0 + 3, 2 × 2 करेंगे तो 4 और +3 करेंगे तो 7। लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर हो गया। अब बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट का। राइट हैंड लिमिट तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पर पावर प्लस fx, ये बताता है कि राइट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं। उसी तरह से ये भी हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, f क्या हो जाएगा इस बार 2 + h हो जाएगा। फलन का मान यहाँ पे लाग देखिए दो, लिमिट h टेंस टू 0, ग्रेटर देन के लिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं ग्रेटर देन वाले पार्ट से, ग्रेटर देन वाले के लिए फलन ये कहलाएगा, यानी 2 × x, x का मान क्या है 2 + h और -3 ये अपने जगह पे, लिमिट हटा दीजिए और फलन का मान h का मान पुट कर दीजिए, यानी 2 × 2 + 0 - 3, यहाँ हो जाएगा 4 - 3, और 4 - 3 करिएगा तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या चीज़ कि फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपस में बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट नहीं बराबर है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि चूंकि लिमिट x टेंस टू 2 to the power -fx और फलन यानी f2 ये दोनों आपस में बराबर है, फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू है क्या चीज, लिमिट x टेंस टू 2 to the power +fx, यानी राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो क्या बोलेंगे, अतः x बराबर 2 पर क्या है, फलन असंतत है, असंतत। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर। लेक्चर अटेंड करने जब भी बैठे तो साथ में एक पेन और पेपर जरूर लेकर बैठे, और साथ में ही क्या कर रहे हैं कि रब करते चले जाएं और नोट हो सके तो बनाते चले जाएं। तो इससे क्या हो जाएगा, समझना और भी आसान हो जाएगा, मतलब साथ में ही बनाते चले जाइएगा तो ज़्यादा आसान होगा। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है fx। तो सबसे पहला फलन का मान तब क्या होगा, मॉड x + 3 होगा यदि x का मान क्या होगा, लेस देन इक्वल टू -3 होगा। दूसरा बात कर रहा है फलन का मान -2x होगा यदि x का मान -3 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। और लास्ट फंक्शन कह रहा है कि 6x + 2 होगा यदि x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। मतलब 2 बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पे 2 बिंदु है तो और 3 फलन है, तो दोनों बिंदुओं पर आपको चेक करना पड़ेगा, यानी -3 पर भी और 3 पर भी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं -3 पर। तो सबसे पहला लिखेंगे कहाँ, x बराबर क्या हो, -3 पर। सबसे पहले -3 पर ही चेक करते हैं। तो चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि चूंकि x बराबर -3 पर फलन क्या है, परिभाषित है, फलन परिभाषित। परिभाषित के बाद हमको फलन का मान निकालना है, यानी f -3 का मान निकालना है।
तो -3 के लिए इक्वल टू वाला पार्ट क्या है, ऊपर वाला ये फलन आएगा, यानी मॉड x यानी मॉड -3 रखेंगे और +3 रखेंगे। मॉड का मतलब होता है क्या कि वो किसी भी पार्ट को क्या करेगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल देता है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 + 3 करेंगे तो 6। ये हमारा फलन का मान निकल गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, लिमिट का मान निकाल लेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करते हैं। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू क्या चीज, -3 पर पावर माइनस, ये माइनस अलग है और पावर माइनस जो है वो दर्शाता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और जहां x होगा वहां क्या हो जाएगा, -3 और -h हो जाएगा। उसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -h होता है, राइट हैंड लिमिट के लिए +h होता है। तो फलन यहां से ला करके रखिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, फलन का मान क्या हो जाएगा, लेस देन के लिए ऊपर वाला पार्ट यानी मॉड x +3। तो x के जगह क्या लिखेंगे, x के जगह लिखेंगे -3 -h और +3 अपने जगह पे। लिमिट हटा दीजिए और h का मान पुट कर दीजिए। लिमिट हटाएंगे तो -3 -0, ये मॉड के अंदर है, और +3। 0 में -3 में 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 बचेगा। दैट मीन्स मॉड के अंदर बचेगा -3 +3, और हम जानते हैं कि मॉड क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। तो ये हो जाएगा 3 + 3, दैट मीन्स ये हो गया 6। ये दोनों तो अभी तक चल रहा है बराबर। बात कर लेते हैं अब राइट हैंड लिमिट का। तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, -3 पर पावर +fx। उसके बाद क्या कहलाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और f हो जाएगा -3 +h। ये राइट हैंड लिमिट के लिए माइनस, ये प्लस। इस बार फलन का मान क्या होगा, देखिए तो लिमिट h टेंस टू 0, ग्रेटर देन वाला पार्ट ढूंढते हैं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, ग्रेटर वाला पार्ट, यानी -3 यहाँ पे ग्रेटर है, ये वाला फलन आएगा। यानी ये होगा -2 इंटू एक्स का मान क्या चीज, -3 +h, -3 +h। लिमिट हटाएंगे और h का मान पुट कर देंगे। लिमिट हटा दीजिए, ये हो जाएगा -2 इंटू -3 + 0। तो -3 और -2 को आपस में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि तीनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो दैट मीन्स क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गया किसके, राइट हैंड लिमिट के, और ये फलन के मान के बराबर है, यानी f-3 के मान के बराबर है। तो लिख सकते हैं अतः x बराबर -3 पर फलन संतत है। अब हम लोग देखेंगे x बराबर जब 3 हो, यानी x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करिए कि x बराबर 3 पर फलन परिभाषित है। फलन क्या है, परिभाषित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका फलन का मान क्या होगा, यानी f3 का मान कितना निकलेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ इक्वल टू यहाँ चिन्ह है ना 3 के लिए, तो इसका फलन ये होगा, यानी 6 इंटू 3 + 2 हो जाएगा। 6x के जगह रख दिए 3 + 2, 18, 18 + 2 करेंगे तो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो ये निकल गया फलन का मान। लिमिट का मान निकाल लीजिए उसी तरह से। तो लिमिट सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 पर पावर -fx, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा, और जहां x है वहां क्या हो जाएगा, 3 - h हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लिमिट फलन का मान रख दीजिए आप, तो h टेंस टू 0, फलन का मान लेस देन के लिए, तो लेस देन ये रहा। इसके सामने वाला जो फंक्शन होगा वो फलन कहलाएगा, यानी -2 ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, -2h का मान क्या है, 3 - h। लिमिट हटाएंगे, h का मान पुट हो जाएगा। तो लिमिट हटा देंगे तो -2 इंटू, यहाँ -2 बाहर है, -2 इंटू x था, तो -2 इंटू 3 - 0, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 रहेगा, -2 को 3 से गुना करिएगा तो -6 हो जाएगा। यहीं पे ये दोनों डिफरेंट हो गया, तो आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट फलन का मान आपस में नहीं मिल रहा है, तो आगे नहीं जाना है। लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 3 पर पावर -fx,
नॉट इक्वल टू f3। फलन का मान और लिमिट का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे, अतः x बराबर 3 पर फलन क्या है, फलन असंतत है। फलन क्या है, असंतत है। सवाल में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अगर प्रॉब्लम होगा, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो या कहीं कोई लग रहा होगा ये कैसे हो गया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो कोशिश करेंगे, या नहीं कमेंट में, तो कमेंट के अलावा भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मेरा नंबर है, पिछले वीडियो में भी हमने दिया था, व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे कैसे होगा, ठीक है, तो हम वहां पे कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देख रहे हैं क्या है, फलन का मान यानी f(x) का मान मॉड x अपॉन x, तब जब x का मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। दैट मींस लेस देन और ग्रेटर देन का पार्ट यहां से मिल जाएगा और इक्वल टू तो यहां लिखा हुआ है। और मॉड के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, कि मॉड का मतलब होता है कि उसके अंदर प्लस मान भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि मॉड क्या करता है, किसी भी संख्या को पॉजिटिव कर देता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सवाल को। तो सबसे पहली बात कि x बराबर 0 पर, यहाँ 0 है, तो फलन क्या है, परिभाषित है, x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है। फलन का मान निकालिए, तो f0 का मान, f0 का मान कहां से आएगा, ये रहा इक्वल टू, ऑलरेडी 0 है, रखने का कोई जरूरत नहीं है। लिमिट का बात करते हैं यहाँ पे। नाउ लिमिट, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करते हैं, इसी में लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 पर पावर माइनस fx, माइनस बताता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं। तो ये फलन का मान कहां से आएगा, ऊपर वाला आएगा। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू, या रहने दीजिए x टेंड्स टू 0 पर पावर माइनस, और ये फलन का मान हम लाकर रख दिए मॉड x अपॉन x। इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि माइनस यानी लेस देन कब होगा, जब इसका मान नेगेटिव होगा, यानी x का मान मतलब 0 से छोटा कब होगा, जब इसका मान नेगेटिव रहा होगा। दैट मीन्स इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर पावर माइनस, ये ऐसा होगा माइनस x अपॉन x। मॉड का हम लोग माइनस वाला पार्ट देख रहे हैं, मतलब मॉड के अंदर जो भी होता है उसका दो चेहरा होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तब जब x का मान क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यही होता है। तो माइनस का मतलब होता है कि क्या हो, 0 से छोटा हो। तो 0 से छोटा कब होगा, जब इसका मान नेगेटिव में रहेगा। तो इन दोनों को अगर कटा देते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, -1 आएगा। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पर पावर माइनस, ये -1 है, तो इसमें कहीं रखने का जगह नहीं है, तो बोल देंगे इसका वैल्यू कितना हो गया, -1। यहाँ पे फलन का मान 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या, -1। क्या ये दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे, असंतत है। अगर फिर भी आपको दूसरा पार्ट भी निकालना होगा, निकालने का एक्चुअली जरूरत नहीं है, टेंड्स टू 0 पर पावर प्लस fx, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पर पावर प्लस का ही टर्म रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। फलन आएगा तो क्या आएगा, वही वाला आएगा मॉड x अपॉन x। इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 मतलब x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा होगा तो मतलब इसका मान पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब है कि ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पर पावर प्लस x अपॉन x। इसको कटाएंगे कितना बार में, 1 बार में। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पर पावर प्लस 1। लिमिट हटा दीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे भी हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ 0 आ रहा है, वहां -1 हो रहा है। दैट मींस ये क्या होगा, असंतत होगा। लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f0 यानी फलन का मान। क्या बोलेंगे, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, असंतत है, असंतत है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल 8 के जैसा है, जैसे कि उसमें भी देखे थे सेम लगभग इसी के जैसा था, मॉड भी था। तो यहाँ भी सेम उसी तरह से हम लोग सवाल को बना सकते हैं। क्या करेंगे कि एक बार माइनस, यहाँ पे मॉड लेस देन कर रहा है तो यहाँ पे माइनस वाला टर्म आएगा, उसके बाद ग्रेटर देन का मान यहाँ से और इक्वल टू का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो देख लेंगे कि ये फंक्शन
संतत है या असंतत है। तो बात कर लेते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो सबसे पहली बात, चूंकि x बराबर किस पर, 0 पर, 0 पर फलन क्या है, फलन परिभाषित है, फलन परिभाषित है। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं किसका, फलन का मान निकाल लेते हैं। तो फलन निकाल लेते हैं यानी f0 का मान निकालेंगे, बराबर यहाँ है ना, तो फलन का इसका मान क्या होगा, -1, फलन का मान निकल गया। अब हम बात कर लेते हैं किसका, लिमिट का बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करिए, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 पर पावर -fx बराबर क्या होता है, ये h टेंड्स टू 0 हो जाता है, h टेंड्स टू 0 कर दिए, f क्या हो जाएगा 0 -h, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 -h करिएगा तो -h बचेगा, दैट मीन्स ये कहलाएगा h टेंड्स टू 0 f -h। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां x होगा ना वहां वहां क्या हो जाएगा, -h हो जाएगा। तो लेस देन कौन सा पार्ट है, ऊपर वाला ना, ये ऊपर वाला पार्ट है, तो ये वाला फंक्शन होगा यानी x बटा मॉड x, यानी ये कहलाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन हो गया कि क्या चीज, ये x अपॉन, यानी x का वैल्यू कितना, -h अपॉन -h का मॉड। और मॉड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, मॉड के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है, पॉजिटिव कर देता है, यानी h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा -h अपॉन h, h अपॉन h आपस में कट जाएगा, h अपॉन h आपस में कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसका वैल्यू कितना निकल गया, -1। लिमिट हटाइएगा तो इसका मान कितना आएगा, -1 आएगा। तो हम देख रहे हैं यहां तक तो बराबर है, तो आगे निकाला जा सकता है, मतलब राइट हैंड लिमिट का बात करना पड़ेगा। तो राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पर पावर प्लस fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू क्या चीज 0, और ये कहलाएगा x की जगह पे 0 प्लस h, 0 प्लस h करिएगा तो h ही बचेगा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h करेंगे तो क्या बचेगा, h बचेगा। तो जहां जहां x है वहां h कर दीजिए। चलिए निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन कहलाएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ x रखने का कहीं जरूरत है ही नहीं, जगह ही नहीं है, तो लिखेंगे h टेंड्स टू 0 और फलन का मान क्या होगा, -1, और इसको करिएगा, लिमिट हटाइएगा तो -1 आएगा। हम देख रहे हैं कि फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान तीनों आपस में क्या है, बराबर है। दैट मीन्स इस बिंदु पर क्या है, ये फलन संतत है। लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या है, f0, ये तीनों आपस में बराबर है, तो बोल सकते हैं अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। क्वेश्चन संख्या 10 में हम लोग देख रहे हैं क्या है कि फलन का मान दिया हुआ है x + 1 होगा तब जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, फलन का मान होगा x² + 1 तब जब क्या होगा, x का मान लेस देन 1 होगा। तो नॉर्मल सवाल है, आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार चलिए सॉल्व करते हैं, इसको साथ साथ सॉल्व करते हैं। कॉपी पेन पेपर अपने साथ रखते और साथ साथ सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलते हैं कि x बराबर 1 पर फलन परिभाषित है। ये x बराबर 1 पर क्या है, फलन परिभाषित है, परिभाषित। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे फलन का मान निकालते हैं, यानी f किसका निकालेंगे, 1 का निकालेंगे। f का मान क्या है, 1, तो f1 का मान निकालते हैं। तो इक्वल टू वाला ये टर्म रहा, यानी फंक्शन का मान ये कहलाएगा x + 1 वाला, तो x के जगह 1 हो गया प्लस 1 हो गया, 1 + 1 हो गया 2, फलन का मान निकल चुका है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करते हैं, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या, 1 पर पावर -fx बराबर, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा, 1 - h हो जाएगा। अब तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए कि सर इतना 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 होगा, तो याद हो जाना चाहिए, इतनी बार बोले हैं इसको। तो यहाँ जहां जहां x होगा वहां वहां क्या करेंगे, 1 - h रख देंगे, तो फलन का मान उठा करके लाइए। फलन का कौन सा मान आएगा, लेस देन वाला ये पार्ट रहा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए,
एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस क्या है, सॉरी माइनस प्लस 1। लिमिट हटाएंगे तो एच का मान पुट हो जाएगा, यानी 1 माइनस एच, एच के जगह पे क्या 0, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 होगा। एक्चुअली ये ऐसा कुछ होगा, यानी 1 प्लस 1 बराबर 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन बराबर चल रहा है अभी तक। अगर बराबर है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ते। दोनों बराबर आ रहा है, जिसकी वजह से हमको राइट हैंड लिमिट का बात भी करना पड़ेगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू क्या चीज 0, सॉरी 1 पर पावर प्लस एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा 1 प्लस h। फलन का मान लाइए तो ये कहलाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और फलन कौन सा होगा, ग्रेटर देन के लिए ऊपर वाला, यानी x प्लस 1। तो x के जगह क्या रखे हैं 1 प्लस h प्लस 1, लिमिट हटाएंगे h का मान पुट हो जाएगा 1 प्लस 0 और बाहर में है प्लस 1, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो तीनों कंडीशन में क्या है बराबर है, यानी फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 पर पावर माइनस एफ एक्स बराबर है किसके, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर पावर प्लस एफ एक्स के, और ये बराबर है f1 के, इसीलिए इसको बोला जा सकता है। अतः x बराबर 1 पर जो फलन है वो क्या है संतत। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग साथ साथ बनाते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे क्या है कि x क्यू माइनस 3, ये फलन तब होगा जब x का मान क्या होगा लेस देन इक्वल टू 2 होगा। x स्क्वायर प्लस 1 फलन का मान ये तब होगा जब x का मान ग्रेटर देन होगा। तो फलन का मान यहां से निकालेंगे x इक्वल टू 2, यहाँ पे लेस देन बात जब करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का तो लेस देन वाला से इस फंक्शन से निकलेगा और ग्रेटर देन यानी राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन से निकलेगा। तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि दोनों बराबर तीनों है या नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन साथ साथ बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले x बराबर 2 पर फलन क्या है परिभाषित है, फलन परिभाषित सबसे पहली बात। दूसरी इसके फलन का मान निकालना यानी f2 का मान निकालना है। तो f2 कहां से निकलेगा ऊपर वाला फंक्शन से निकलेगा। तो यानी 2 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना निकलेगा 5। ये हो गया मेरे फलन का मान। अब किसका निकालना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। तो बात करेंगे नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 टू द पावर माइनस एफ एक्स। ये क्या हो जाएगा f लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा और जहां x है वहां 2 माइनस h हो जाएगा, यानी 2 माइनस h हो जाएगा। फलन का मान यहाँ पे ला करके रख दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन कौन सा मान होगा लेस देन के लिए ऊपर वाला, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन वाला पार्ट करते हैं, यानी 2 माइनस h का होल क्यूब और माइनस क्या है 3। कोई दिक्कत है। इसके बाद क्या करेंगे लिमिट हटाते हैं और h का मान पुट कर देते हैं। ये हो गया 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3। 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 का क्यूब करिएगा माइनस 3, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना निकल गया 5। अभी तक तो बराबर चल रहा है, यानी राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या लिखते हैं इसको लिमिट x टेंड्स टू 2 टू द पावर प्लस एफ एक्स। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये जहां x है वहां हो जाएगा इस बार 2 प्लस h। लेफ्ट हैंड के लिए 2 माइनस h और राइट के लिए 2 प्लस h। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। फलन का मान लाइए ग्रेटर देन ये रहा और इसके लिए फंक्शन राइट हैंड के लिए ये आएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1, यानी x स्क्वायर यानी 2 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 1। लिमिट हटा दीजिए, इसका मान पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 प्लस 0 का करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 4, 4 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 5। कहने का मतलब है कि फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर हो गया। तो क्या बोलेंगे चूंकि
लिमिट x टेंस टू 2 टू दी पावर माइनस एफ एक्स बराबर है किसके, लिमिट x टेंस टू दी पावर प्लस एफ एक्स बराबर है किसके, f2 के। अतः क्या बोलेंगे, अतः x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है कि x पर पावर 10 माइनस 1 तब जब x का मान क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और x स्क्वायर तब होगा जब x का मान ग्रेटर देन 1 होगा, यानी 1 पर चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी। तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोलेंगे, चूंकि x बराबर 1 पर फलन क्या है, परिभाषित, फलन परिभाषित है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, फलन का मान निकालेंगे, यानी f1 का मान निकालेंगे। f1 का मान कहां से आएगा, जो इक्वल टू वाला मान टर्म होता है उससे आएगा, यानी 1 का पावर हो जाएगा 10 माइनस 1। 1 का पावर कितनों करिए, 1 ही रहेगा, यानी 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फलन का मान निकाल लिए हैं, किस क्या करेंगे अब, उसी तरह से हम निकाल लेंगे लिमिट का मान। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 1 पर पावर माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड नहीं भी लिखिएगा तो ये दर्शाता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और जहां x है वहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस h हो जाएगा, 1 माइनस h हो जाएगा। फलन का मान ला करके रखिए, यहाँ पे h टेंस टू 0 हो गया। फलन कहां से आएगा, लेस देन वाला, ऊपर वाला पार्ट, यानी x पर पावर 10, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस h का पावर 10, माइनस 1 बाहर में है। लिमिट हटा दीजिए, इसका मान रख दीजिए, 1 माइनस 0 का पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 होगा, 1 का पावर 10 करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस करेंगे 1 तो हो जाएगा 0, 1 माइनस 1। अब बात कर लेते हैं किसका, राइट हैंड लिमिट। लिख दीजिए इसको लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 पर पावर प्लस एफ एक्स बराबर, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स हो जाएगा। x की जगह क्या हो जाएगा, 1 प्लस h हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिमिट का मान, फलन का मान रख दीजिए, x टेंस टू 0, फलन क्या कहलाएगा, ग्रेटर देन वाला, यानी x स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x का मान है 1 प्लस h का होल स्क्वायर। लिमिट हटा दीजिए, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगी। यहां तक तो बराबर था, लेकिन ये डिफरेंट आ गया, तो दैट मीन्स क्या बोलेंगे इसको, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट भी क्या है, फलन के मान के बराबर नहीं है। तो बोलेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, असंतत है। क्या है फलन, असंतत। आज के सेशन का ये आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे, और अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 13 है, तो सबसे पहले बात करनी है क्या, कि x बराबर 1 पर फलन परिभाषित है या नहीं है। तो x बराबर 1 पर फलन परिभाषित है, फलन क्या है, परिभाषित है। ये पहले बोल चुका है कि ये फलन परिभाषित है, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत है या नहीं, इसको प्रूव करके दिखाना, मतलब निकाल करके दिखाना है कि संतत है नहीं। तो पहले फलन का बात करते हैं, तो फलन यानी f1 का मान इक्वल टू कहाँ है, ऊपर रहा x प्लस 5 का, यानी 1 प्लस 5 हो जाएगा, दैट मीन 6। फलन निकाल चुके, क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करेंगे, तो निकालेंगे नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 1 पर पावर माइनस एफ एक्स बराबर, ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0, और जहां जहां x होगा वहां वहां 1 माइनस h हो जाएगा, बराबर लिमिट h टेंस टू 0। फलन का मान ले आइए, लेस देन वाला पार्ट ऊपर में है तो वो वाला फंक्शन हो जाएगा, यानी 1 माइनस h, यानी x प्लस 5 है तो 1 माइनस h प्लस 5। लिमिट हटा दीजिए, h का मान पुट हो जाएगा h 1 माइनस 0 और प्लस 5। 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 होगा, प्लस 5 करेंगे तो 6 होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान दोनों आपस में बराबर हो गया, तो हमको राइट हैंड लिमिट भी चेक करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 पर पावर प्लस एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा, और जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस h हो जाएगा, दैट मीन्स लिमिट
h टेंड्स टू 0, फलन का मान ले आइए, ग्रेटर देन ये रहा, इसके लिए ये फलन होगा x माइनस 5, x माइनस 5 का मतलब 1 प्लस h माइनस 5, 1 प्लस h माइनस 5, h का मान पुट कर दीजिए लिमिट हटा करके, 1 प्लस 0 और माइनस 5, क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, ये हो जाएगा 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 करेंगे क्या हो जाएगा, -4। तो -4 हो गया तो क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया ना। दैट मीन्स क्या बोलेंगे कि ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब क्या है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू फलन यानी f1, तो क्या बोलेंगे, अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, असंतत है, असंतत। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, मतलब नए वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग सवाल छोड़े हुए हैं उस सभी सवाल को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।